कुछ नहीं होगा, ठीक है, इग्नोर कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। जी सर। हाँ, आप घर पर आ रहा है तो बोलिए, तुमको घर पर पेमेंट देंगे, जब आना है तुम आओ, मिलेंगे तुमसे। जी ठीक है। जी सर, वही उस बार मतलब कैसा, हम हम 5 महीने बाद सर उनका कॉल उठाए थे, पहले तो कॉल नहीं उठाते थे इनका। हम्म। कि 5 महीने बाद सर कॉल उठाए तो वो लोग ऐसा बोले, हम भी सर थोड़ा वो हो गए कि सर कहीं मतलब घर में आ जाए ये। नहीं, घर और में नहीं आएगा। बताए देखिए, तो। जितना डरिएगा उतना ही ये लोग डराएगा। जब आप पूरा पैसा दे दिए एम पॉकेट का, तो क्या डरने वाली बात है? अभी बताइए, ऊपर से मांग रहा है, ऊपर से तो बोलिए भाई घर पर आओ, तुमको देते हैं घर पर तुम्हारा पेमेंट। वही सर, ये लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि तो 5 महीने का पेनल्टी है, आपको पेनल्टी भरना नहीं, पड़ेगा। बोल्ड होकर बात कीजिए, बोल्ड होकर बात कीजिए। जो भी बात कर रहे हैं ना, तो आप बोल्ड होकर बात कीजिए, समझ गए? जी सर। आप जितना आप डरिएगा, देखिए, जितना आप डरिएगा उतना ही ये लोग डराएंगे। ये लोग का यही काम ही है, 24 घंटा ये लोग का यही काम है। लोगों को जी बेवकूफ बनाना, हरासमेंट करना, 24 घंटा ये सब का यही काम है। तो बोल्ड होकर बात कीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर। जी सर। ठीक है। जी जी। ठीक है भाई, ठीक। जी सर। चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गया, ये पूरा पैसा कंप्लीट चुका दिए थे, समझ गए? एम पॉकेट से इनका लोन था, तो पूरा कंप्लीट इन्होंने पैसा दे दिया। तब पर भी एम पॉकेट जो एप्लीकेशन है वो बोल रहा है कि भाई आपका बाकी है पैसा। हाँ भाई, बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताइए। बोल लो सर, जिंदगी एकदम झंड हो गई है, कुछ इलाज बताइए। अच्छा, किस एप्लीकेशन से आपका है? मेरा तो सर ये है, मैं तो सोचा आप कॉल नहीं करोगे, लेकिन चलो बड़ा कृपा हो गया, आपने कॉल कर दिया। मेरा सर है ये, एक तो मोबीक्विक से है। अच्छा। इसके बाद रिंग हो गया, 17,000 उसका है, 17,500। क्रेडिट भी का 42,000 का है, लेकिन उसमें भर दिया हूँ कुछ, 28,000 रुपया रह गया उसका। एक किस्त का है करीब, इसका 9600। एक पीएमई का है 9300। अब इसमें दिक्कत क्या होगी कि इसमें मैं भर रहा था टाइम टू टाइम है। ये दिसंबर में इसका है ना, ये क्या नाम है, ये मोबिक्विक वाला, इसका 10,800 का करीब, इसमें 1.5 लाख कर लिया था मैंने, तो 50,000 भर रखा। तो ये क्या किया इसने, बोला ऑटोमेटिक पे हो रहा था ये ऑटो डेबिट, तो ऑटो डेबिट नहीं हुआ 5 तारीख को, तो इसने क्या किया कि चार्ज लगा दिया 1,000 का, 1,014 रुपए का। कौन सा एप्लीकेशन? ये मोबिक्विक। हाँ, इसने चार्ज लगा दिया। मतलब 6 तारीख लगाया, जबकि वो पैसे उसमें 40,000 था अकाउंट में। मतलब कि पहले से अकाउंट में पैसा पड़ा था। जैसे उसमें 40,000 रुपया पड़ा था पैसे। हाँ। उसने क्या किया कि 40,000 था, तो मैंने उसमें से कुछ पैसे निकाल लिया था, उसमें 20,000 रुपया बैलेंस था, इसका EMI था 10,800 रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये ऑटो डेबिट नहीं हुआ, तो इसने क्या किया हाँ कि 6 तारीख को शाम को फोन किया। हाँ। बोला सर आपका ये पेमेंट जमा नहीं है। मैं हाँ। बोला सर उसमें पैसे पड़े हैं, हाँ हाँ अगर हाँ। वो कटा नहीं है तो मेरी गलती नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो बोला आप एक लिंक भेज रहा हूँ, इस पे पे कर दो। ये तो फ्रॉड हो गया है सब। देखिए, ये इतना बात हम सुनने के बाद आपको बता रहे हैं। हाँ हाँ ये जितना एनबीएफसी एप्लीकेशन हो गया है, हाँ ये एक हाँ तरीके से फ्रॉड हो गया है। और जो ईसीएस का ये जो खेल चला रहा है ना सब, हाँ हाँ जैसे बजाज भी इसमें शामिल है, समझ गए? ऐसा बात नहीं है हाँ कि बजाज इसे अछूता है। जो लोग ईसीएस का खेल चला रहे हैं, ये लोग फ्रॉड हो गया है आजकल। अब जानते हैं का केस क्या है? एक का है कि एडवांस भी पेमेंट कर रहा है ना, बजाज फिनसर्व से लोन लिया था। लोन पर कुछ मोबाइल, मतलब मोबाइल खरीदा था, प्रोडक्ट खरीदा था। बजाज नो ईएमआई कॉस्ट देता है ना, हाँ तो खरीदा था। तो जानते हैं, एडवांस वो पेमेंट की करता था, 3 महीना 10 दिन पहले एडवांस पेमेंट करता था। बजाज जो फिनसर्व एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जाकर, तो ये जिस डेट का मतलब कि पैसा कटना था, ईसीएस कटना था, हाँ। तो ये पहले ही पैसा दे रहा था। तब पर भी मतलब कि उस डेट को 300 रुपया काट ले रहा था, बताइए। अच्छा। हाँ। तो एक। मेरा क्या हुआ ना भैया, हाँ हाँ। जैसे चलो मैंने 10,800 का पेमेंट किया, और उसमें से 10,800 हट गया जो ऐप में था ना, वहाँ तो शो कर दिया कि हाँ मैंने पेमेंट कर दिया, और जैसे पेमेंट किया उस पर तुरंत 1,014 का मैसेज आ गया कि ये आपको लेट फीस हो गया।
तो मैं उससे बात किया कस्टमर केयर से, तो बोला ऐसा है ना सर, इसको आपको पे करना पड़ेगा। मैं बोला मैडम एक बात बताओ कि अगर इसमें पैसे नहीं है तो मेरी गलती है, अब पैसे हैं आप जो है कि इसमें चार्ज लगाए। बोले नहीं सर ये पे करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। तो इसने क्या किया, जनवरी में क्या हुआ, ऑटो डेबिट हो गया, 10,800 हो गया, मगर जो पेनल्टी दिखा रहा था ना 1,014, वो माइनस नहीं हुआ, मतलब वो वैसे ही दिखा रहा था। फिर ये फरवरी मंथ का आया 5 तारीख को, तो ऑटो डेबिट नहीं हुआ। ऑटो डेबिट किया 5 से मैंने 11 तक वेट किया, उसमें पैसे भर रखा था, तो नहीं हुआ। तो इसके बाद उसका फोन आया करीब शायद 8 या 9 को फोन आया। तो उसने बोला कि आपका पैसा जमा नहीं है, आप उसको पे करो, नहीं तो ये चार्ज लग जाएगा। मैं बोला चार्ज लग क्या जाएगा, चार्ज लगा हुआ उसमें 2,000 का, और मेरे पास पैसे पड़े थे, आपने काटा क्यों नहीं? तो बोला नहीं नहीं सर ये आपको पे करना पड़ेगा। मैं बोला मत कीजिए पे, मत कीजिए पे। अच्छा हाँ, 1 भी रुपया पे मत कीजिए। कोई बोली आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बताइए। हेलो, हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ कुछ नहीं सर, जैसे मैं आपको मैसेज किया था। अच्छा तो हेलो, हाँ बोलिए। कुछ नहीं, वो थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो रुपए डे का 2 महीने से मतलब जनवरी 8 को पेमेंट करना था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं उसका पेमेंट 7,000। नहीं तो आपका सिविल होगा डाउन और लीगल एक्शन कुछ नहीं होगा, जो लीगल एक्शन की बात करता है। नहीं वैसा तो घर पे कांटेक्ट करेंगे क्या वो? हाँ घर पर तो कॉल करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर वो लोग कॉल करते हैं, कॉल करते हैं। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉल लगाते हैं, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। यदि पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नया चैनल है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो अनुराग सर। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बताइए। सर ये जो स्टेशन का था, तो इससे 5,000 रुपए का लोन लिए थे। तो उसकी 2 EMI बनी थी, तो एक EMI 3,444 रुपए की थी, ऐसी करके 2 EMI थी। तो सिविल पे शो हो नहीं रहा था, लेकिन एक EMI अभी 2 तारीख की थी तो पे कर दिए। तो अभी एक और बचा है, लेकिन वो सिविल पे शो नहीं हो रहा है, तो सर पेमेंट करना जरूरी है या नहीं? तो देखिए, इसका नहीं आप पेमेंट कीजिएगा तो सिविल स्कोर खराब होगा, समझ गए? ओके, पर सिविल पे शो नहीं हो रहा है सर। अच्छा, सिविल पर शो नहीं हो रहा है? नहीं, सिविल पे कहीं भी शो नहीं हो रहा है। कितना दिन हो गया लगभग? लगभग 35 दिन, 35 डेज। अच्छा, आपका 35 दिन हो गया। हाँ, एक EMI पे भी कर चुका हूँ। नहीं तो जब सिविल पे शो नहीं हो रहा है तो कुछ यहाँ पर नहीं होगा, समझ गए? जब सिविल पे शो नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होने वाला है। और सर कोई वेबसाइट आप सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे सिविल का चेक कर सके? तो पेटीएम एप्लीकेशन, चाहे गूगल पे, फोन पे, यही सब तो है, वन कार्ड, यही सब तो आप जाकर सिविल चेक कर सकते हैं। वन कार्ड और पैसा बता रही, 2 जगह चेक किया, दोनों जगह पे वो शो नहीं हो रहा है। पेटीएम और जो एम पॉकेट से लिए हाँ, वो शो तो हो रहा है। अभी अभी अब जाकर पेटीएम एक बार जाकर चेक कीजिए, पेटीएम में देखिए, उसके बाद आप गूगल पे में जाकर देखिए, फोन पे में, वहां से जाकर देखिए यहाँ पर शो होता है कि नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो नहीं देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि शो होता है तो दिक्कत होगी। और ये कॉन्टेक्ट लिस्ट भी ना मेरी पूरी फेक है। अच्छा, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट भी फेक है? जो कॉन्टेक्ट लिस्ट, हाँ ये कॉन्टेक्ट लिस्ट फेक है, क्योंकि वो 7 डेज वाले लोन ऐप आते ना, तो उससे एक बार मैं गलती से उन लोग मेरे को दे दिए थे लोन, तो मैं पे कर दिया था। फिर बाद में मेरे को पता चला कि ये सब फेक होता है। तो फिर मैं जानबूझ के अप्लाई करके पैसा लेके और रीपेमेंट करा ही नहीं। मतलब कुछ 4-5 है। आवाज आ रही है आपको? लिया था, अच्छा अच्छा। जब स्टेज फिल्म से लिया था तो भी फेक ही था। तो सर अगर सिविल पे शो नहीं हो रहा है तो करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यदि सिविल पे नहीं शो रहा है तो रिपेमेंट नहीं कीजिएगा तो भी यहाँ पर चलेगा। हेलो, हाँ बोल रहे हैं कि सिविल पर यदि नहीं शो हो रही है
जी सर। तो रिपेमेंट भी नहीं कीजिएगा तो यहाँ पर चलेगा, आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, लेकिन कॉल में से जाएंगे और वही है कि थोड़ा हाँ, तो आप कुछ दिन के लिए वो अननोन कॉल्स को ब्लॉक कर देंगे। हाँ, लेकिन एड्रेस का थोड़ा दिक्कत होगा, एड्रेस देखना पड़ेगा कहाँ का आप एड्रेस यहाँ पर डाले हुए हैं। जी हाँ एड्रेस सर, लेकिन ये कैसा चौल इलाका है, यहाँ पे एड्रेस अगर मिल भी जाएगा तो रूम नंबर नहीं है इसमें। हाँ, तब तो वहां पर दिक्कत होगी, लेकिन आकर वहां पर मान लीजिए आना भी हो तो आकर पूछेगा ना, आकर आपके वहां पर पूछेगा कि ये व्यक्ति को आप जानते हैं, तो कोई जानता होगा तो बताएगा, कोई नहीं जानता है तो नहीं बताएगा। तो एजेंट देखिए, कहाँ देगा उसमें हाँ, सेटअप? इसका देखिए, इसका यही सॉल्यूशन है कि डर कर बात मत कीजिए, समझ गए। जी सर। हाँ, इसका यही सॉल्यूशन है कि जब भी कॉल कर रहा है आपको डर कर बात नहीं करना है, बोल्ड होकर जितना होकर बात कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ओके सर, तो कॉल उन लोग का रिसीव करे और चलेगा, कॉल करना देखिए, नहीं है। 2-3 बार कॉल रिसीव कीजिए, उसके बाद उसके मुंह पर आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि पैसा नहीं है, यदि पैसा आएगा तो देंगे या नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। वो बात को थोड़ा गंभीर लेगा, समझ जाएगा कि मतलब कि इनसे फोन करना चाहे घर पर जाने से कोई फायदा नहीं है, समझ गए। यस सर। ऐसे भी इनके घर पर चले गए तो पैसा वैसा कुछ यहाँ पर मिलेगा नहीं, ऊपर से हमारा टाइम खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से वो लोग नहीं आने का कष्ट करेंगे। जी मतलब अगर कॉल रिसीव भी करते हैं तो उनको बस इतना यकीन हाँ, दिलाना है कि कॉल यहाँ भी आके देखिए, फायदा कॉल नहीं भी रिसीव करते हैं ना तो डायरेक्ट आप बोल्ड होकर बात की है। बोल दीजिए कि पैसा नहीं है, पैसा होगा तो देंगे या नहीं है तो नहीं देंगे। ओके सर। हाँ, आप बोल दीजिए कि घर पर आने से कुछ मिलेगा, यदि घर पर आना है तो आओ, हम माना थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, बात है कि नहीं। अब तुम्हारा मन के ऊपर डिपेंड करता है, अब हमारे कहने या ना कहने से तुम घर पर आओगे चाहे ना आओगे, हमको उससे क्या लेना देना है। जी सर। आना होगा तो खुद तुम आओगे। अब यहाँ पर तुमको तो कुछ मिलेगा नहीं भाई, घर पर आकर करोगे क्या, तुमको तो कुछ यहाँ पर मिलेगा नहीं, जो भी मिलेगा खाली यहाँ जाना पड़ेगा। तो यही का मतलब कि है कि पैसा आएगा तो हम सामने से पेमेंट कर देंगे एप्लीकेशन में, लेकिन इतना ये सब का ड्यूज होता है कि कोई यहाँ दे हिसाब नहीं है। ड्यू बहुत ज्यादा लग रहा था सर, ये सब है तो पहले से ही इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है। ये ऐप सिर्फ डाउनलोड करने पे वो लोग पे वो दे लोन दे दिए थे खुद ही, अप्लाई भी नहीं किया था। ये देखिए, मेन बात क्या है ना कि पर डे का ड्यू लगाता है ना, पर डे का। एक दिन का देखिए, एक दिन का बात रहता तो यहाँ पर रहता, लेकिन पर डे का ये लोग ड्यूज लगाता है, रोज मतलब कि बढ़ाएगा ये लोग। जी सर। हाँ, रोज बढ़ाता है ये लोग पैसा, उसके बाद हरासमेंट करेगा, रोज कॉल करेगा, यही सब तो करता है, और क्या ये सब का मतलब कि काम ही क्या है। और सिविल सिविल तो डाउन नहीं कर सकता ना सर, ये अगर सिविल पे शो नहीं हुआ है अभी, ये नहीं, इसको सिविल पर 35 देखिए, डेज से ज्यादा सिविल हो पर गया। नहीं सो रहा है तो सिविल आपका डाउन नहीं होगा, सिविल पर शो करता है तो वहां पर दिक्कत होता है। पहले कुछ 10-15 दिन नहीं शो हुआ, मेरे को लगा कि फर्स्ट रीपेमेंट के बाद शो होगा, फर्स्ट ईएमआई पे करने के बाद भी शो नहीं हो रहे। ठीक है, शुक्रिया सर। हाँ 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 थैंक हाँ। चलिए ठीक है भाई, ठीक है। यू। तो चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पूरा आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। यदि कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो 100% आपको जानकारी मिल जाएगी, यदि आधा अधूरा कोई भी वीडियो देखिएगा तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। और इस चैनल को जरूर ही आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को हमने सोच रखा है कि इस पर जो भी बात विचार करेंगे वही वाला वीडियो यहाँ पर डालें, तो उस पर डालने का आप लोग सोच रहे होंगे कि उस चैनल पर भी वीडियो यही डलता है, तो उस चैनल पर भी इसलिए वीडियो डलता है ताकि इसका 1K अभी नहीं हुआ है। जैसे ही इस चैनल का 1K हो जाएगा तो इसी पर प्रॉपर वीडियो डलेगा, उस पर जो भी हमारा 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहेगा वो उस पर इजिली डलेगा। तो इस चैनल को आप लोगों को सपोर्ट यहाँ पर करना है। तो लोन फ्री 100% इस चैनल का नाम है, आप लोग भली भांति जानते हैं। तो समझिए कि जो आप लोग बात करेंगे सिंपल से इस चैनल पर वही वाला वीडियो डलेगा, तो जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको। हाँ भैया अभी बोलिए। बोलिए भाई बोलिए। हाँ जी, जो आपको भेजा है इंस्टाग्राम पे देखिए, यही आ रहा है सिविल स्कोर पे।
तो मतलब कि आपने इससे लोन नहीं ले रखा है? मैंने लिया था पे लेटर, इसे फ्लिपकार्ट पे लेटर लिया था। अच्छा, तो चुका दिए थे यही ना? हाँ, उसका चुका रहा है। इसे के 30,000 का लिया था 1 महीने प्रोडक्ट, उसको EMI लिया था। 11 महीने हो गए हैं, 11 महीने का पूरा मैं दे चुका हूँ। एक महीने का बाकी है। एक महीने, हाँ, 1 महीने का भी देना बाकी है, इसको दे देंगे अगले महीने। मैंने कोई बाउंस नहीं किया है अभी किस्त अपना, यही आ रहा है। लेकिन इस पर शो कर रहा है यही, मतलब कि IDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, यही सब। और देख रहे हैं कि सेटल्ड, मतलब कि यहाँ पर शो कर रहा है आपका सिविल पर। हाँ, सेटल शो कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं है मेरे सिविल पे। हाँ, तो जबकि ये सबसे लोन नहीं है तब पर भी, यही ना? लोन तो है, ये मैं सेटल मतलब अपने टाइम टू टाइम मैं दे चुका हूँ। ओ इसको सेटल एक्टिव दिखाना चाहिए था, सेटल दिखा रहा है। एक बार जाकर बैंक में कंप्लेन कीजिए। और IDFC, मतलब कि आपके एरिया में कोई बैंक है? नहीं, IDFC बैंक तो नहीं है भैया। तब तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। इसकी वजह से देखिए मेरा सिविल स्कोर 50 पॉइंट डाउन हो चुका है। हाँ हाँ, होगा ही। ये मनमानी कर रहा है ना सब, आपको बता देना चाहता हूँ, ये लोग मनमानी कर रहा है। क्या हो रहा है ना कि किसी का लोन भी नहीं रहा है ना, लोन भी नहीं लिया है तब पर भी शो कर दे रहा है ना कि आपने SBI से लोन ले रखा है, ICICI से। देखिए, SBI का तो नहीं शो कर रहा है, जो सरकारी बैंक है ना वो सब का नहीं शो कर रहा है। और जितना भी प्राइवेट है, जितना भी प्राइवेट बैंक का, मतलब IDFC, HDFC बैंक, फिर IDFC बैंक, उसके बाद ICICI, एक्सिस बैंक, यही सब का मतलब कि सबका सिविल में शो कर रहा है कि 1.5 लाख का लोन लिया है, कोई 2 लाख का, जबकि उसे लोन नहीं है। हाँ हाँ, मैंने तो नहीं लिया। तो जैसे कि पे लेटर पे लिया। हाँ, पे लेटर लिया था, सिर्फ 90,000 लिमिट मिला ये था। लोगों का सिविल स्कोर के साथ गलत, मतलब कि कर रहा है, कोई इस पर इलीगल काम कर रहा है। ये जो बैंकर है ना सब, जितना प्राइवेट बैंक है यही सब कर रहा है। आज तक हम ये नहीं देखने के लिए मिला हमको कि SBI का किसी का शो किया, चाहे पंजाब नेशनल का शो किया, जो भी सरकारी बैंक है उनका नहीं देखने के लिए मिला। लेकिन जितना भी प्राइवेट बैंक खुला हुआ है सब यही सब शो कर रहा है। तो इसका मतलब डाटा बेच दिया जा रहा है, समझ रहे हैं? लोगों का, जनता का डाटा बेच दिया जा रहा है और गलत इस्तेमाल कर रहा है। शायद कोई ना कोई कंपनी का लोन होगा तो किसी का सिविल पर कुछ ना कुछ चढ़ाकर इलीगल काम कर रहा होगा, जो भी कुछ हो। तो कंप्लेन इसका कीजिए एक बार जाकर बैंक में। आपका बैंक अकाउंट किसका है? आपका बैंक अकाउंट मेरे एरिया में तो वो नहीं, आपका बैंक अकाउंट किसका है? आप जो बैंक खुलवाए हैं, SBI का है कि पंजाब, किसका है? बैंक तो कोई नहीं, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर होता है ना। वो नहीं बोल रहे हैं। आप आपका अकाउंट बैंक किसमें है? खाता खाता तो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में है। हाँ, तो जाकर उसमें एक बार मिलिए, ठीक है? उसमें जाकर एक बार मिलिए मैनेजर से। वो मेरा क्या करेंगे, इसी की IDFC वाला मैं शो कर रहा है भैया। नहीं, कोई भी शो कर रहा है, कोई भी शो कर रहा है, तो एक बार वो सुझाव देगा ना कि मतलब कि जबकि हमारा इसे पूरा क्लियर लोन है तब पर भी सेटलमेंट शो कर रहा है। तो एक बार आपको बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों है, मतलब कैसा शो किया, जबकि हमने पूरा लोन दे दिया। तो वो पूरे तरीके से आपको बताएगा ना। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है भैया? सेटलमेंट का वही मतलब है कि जितना आपके अकाउंट में पैसा आया केवल उतना ही आप दिए। सेटलमेंट का ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई बैंक आपको लोन देगा तो सेटलमेंट शो करेगा तो ऐसा ही लोन नहीं देगा, वो समझेगा कि 20% 30% पे सेटलमेंट करवाया होगा, ये भी सोचकर बैठ जाएगा। हाँ, ये भी सोचेगा ना कि भाई 20% 30% पे किया होगा, लिया होगा, ज्यादा का लोन है और 20-30% पे सेटलमेंट करवा लिया, तो लोन नहीं देगा वो। लेकिन जो भी ऐसा पे लेटर लोन देते हैं, चाहे NBFC देते हैं, तो सेटलमेंट उतना पैसा लेते हैं जितना का आपका लोन है, समझ गया? जितना आपके अकाउंट में पैसा आया है तो वो लोग उतना ही पैसा लेते हैं। बैंक जैसा नहीं कि 20% 30%। लेकिन बैंक ये सोचने लगेगा, समझ गए, कि 20-30% दिया होगा। तो जाकर एक बार बैंक में जाकर मिलिए, बैंक में कंप्लेन कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। किस पे बात
हाँ बोलिए। तो मैंने यहाँ दिक्कत है, चलिए हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 10 दिन का बोला ठीक करवा देंगे हम। अच्छा, फ्लिपकार्ट में बात किए थे आप? ठीक करवाइए, तो बोला चलिए। किसमें बात किए थे, फ्लिपकार्ट में? बात किया हाँ, पहले फ्लिपकार्ट में बात किया, फ्लिपकार्ट बोला तो मेरे तरफ से इसका कोई जानकारी बोलिए तो IDFC फर्स्ट बैंक हम दे देंगे नंबर। तो नंबर दिया, तो हमने IDFC फर्स्ट बैंक के पास लगाया कॉल, वहाँ बात हुई तो बोला चलिए ठीक है, आपका जो है बाउंस चेक भी नहीं है। तो उसने बोला चलिए ठीक है, हमारी वजह से दिक्कत अगर आ रही है तो हम इसको 10 दिन के अंदर आपका ठीक करा दे रहे हैं। ऐसे बोला, हम बोला चलिए ठीक है, 10 दिन वेट करते हैं। तो कंप्लेन नंबर दिया, तो बोला अगर कंप्लेन नंबर नोट कर लो, अगर दिक्कत होगा तो बताना 10 दिन बाद। मैं कंप्लेन नंबर नोट करवाया, अगर 10 दिन बाद कॉल बैक कर लेना। हाँ वही तो कल लगाया था उसके पास, और 10 दिन हो तब देखे थे दोबारा। कॉल बैक की है? 10 दिन हो तब न, अभी तो कल ही नहीं तो अब देख लीजिए, अभी 10 दिन वेट कर लीजिए, ठीक है, बोला है तो 10 दिन वेट कर लीजिए। 10 दिन बाद फिर अपना सिविल चेक करता हूँ। हाँ, उसके बाद आप सिविल अपना चेक कीजिएगा, ठीक है ना। एक बार जाकर कल बैंक में भी जाकर पूछ लीजिए, समझ गए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। हाँ मेरे पास जैसे एक ही बैंक है, उससे जाकर चेक हम पूछे अपना, बैंक ऑफ बड़ौदा है। हाँ ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, इनसे भी बात हो गई, इनको भी बता दिए। तो एक बार जाकर आप लोग बैंक में भी आप लोग जाकर मिल लीजिए। यदि बैंक में नहीं जाइएगा तो कैसे काम चलेगा भाई। जिस अकाउंट जिसमें आपका खाता है तो जाकर बैंक में आप जाकर मिल लीजिए, और जिस बैंक का शो हो रहा है उस बैंक में भी जाकर आप लोग बोलिए कि ऐसा क्यों शो हो रहा है। जब हम लोन नहीं लिए हैं तो ऐसे सिविल में क्यों यहाँ पर शो हो रहा है भाई। दोनों अपने खाता, जिसका आप जिस बैंक का खाता ओनर है उसमें जाइए भी, और जिस बैंक का शो है उसमें भी जाइए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? राम राम भाई, राम राम। राम राम भाई, बोलिए। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया भाई, बताइए। अच्छा, तो मैं मतलब कि आपने बोला था कि उनका कॉल उठाया करो, एम पॉकेट वालों का। तो मैंने कॉल उठाया आज। मतलब कि कल उठाया तो वो बोले नहीं, मतलब कि 2 मिनट तक चला फोन, फिर मैंने काट दिया। वो बोले नहीं। आज उठाया तो एक मैडम बात की, तो वो मैंने मैडम को झूठ बोल दिया कि मैं तो उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ। तो फिर वो बोली कि वो कहाँ पे गया, तो मैंने उसको बता दिया कि मतलब कि गलत एड्रेस, गलत बात बता दी उसको पूरी। तो वो फिर बोले कि मतलब कि आपको करना पड़ेगा पेमेंट। तो मैंने बोल दिया कि मैं तो नहीं करूंगा। तो फिर वो बोले कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं फिर आप ये मतलब कि उनके पेरेंट्स से बात करो। तो मैंने बोल दिया कि वो तो यहाँ पे नहीं है, मतलब कि उसने मेरे माता पिता का नाम भी गलत बताया, मतलब कि एड्रेस में कोई नाम नहीं है मेरा। फिर उसने कॉल कटने के बाद एक मैसेज किया था। उस मैसेज में तो लेकर नोटिस आता है ना, उसकी फोटो थी, और मतलब कि ड्यूज बता रहा था कि 16,000 रुपए हो गए, 16,838 रुपए। तो उनको मतलब कि आगे कैसे हैंडल करूं, ये बताओ भैया। अच्छा, तो मतलब कि आपका जो ड्यूज था, तो यही है कि देखिए, जितना मतलब कि कॉल करता है, तो जितना देखिए क्या है ना कि वो सबका दिन रात का वही मतलब कि काम है, समझ गए, दिन रात का वो सबका वही काम है। कि देखिए, बात करने से वो पकड़ लेता है, वो बात करने से पकड़ लेता है कि सामने वाले पार्टी मतलब कि कैसे बात करती है, डरती है कि क्या करती है, वो सब बात करने से पकड़ लेता। दिन रात का देखिए उसका वही काम है। तो आवाज में थोड़ा घबराहट सी रहेगी तो वो 100% शक कर लेगा कि सामने वाली पार्टी डर है, जैसे कि आप डर रहे हैं, समझ गए।
हाँ। तो जितना बोल्ड होकर बात कीजिएगा, देखिए हम ही देखिए कैसे बात करते हैं। देखिए मान लीजिए ऑफिस से हम बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी वीडियो डालते हैं, तो देखते होंगे कि मतलब कि हम कैसे बात करते हैं। थोड़ा आवाज में बोल्डनेस रहता है, जैसे कि मतलब कि जो भी है थोड़ा ये रहता है। तो ऐसे ही आपको सिंपल से बात करना है भाई। कॉल करता है तो बोल दीजिए कि जब पैसा नहीं है तो कैसे हम पेमेंट करेंगे। और जब जब मान लीजिए पैसा हम आएगा तो खुद हम सामने से दे देंगे। यहाँ से मतलब कि बोलना पड़ेगा। कोई चाहता है कि भाई अपना सिविल स्कोर खराब करे? बात है कि नहीं? कोई नहीं चाहता कि हमारा सिविल, तब हम कोई चाहेगा कि हमारा फ्यूचर में मतलब कि लोन ना मिले, चाहे सिविल स्कोर खराब हो जाए, चाहे डाउन हो जाए। सब कुछ चाहता है कि भाई पैसा लिए तो पैसा चुकाएं। लेकिन ये सब का इतना इंटरेस्ट होने के कारण इसका चुका नहीं पा रहे हैं। पैसा उतना हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं नेक्स्ट डे, देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि बढ़ जा रहा है। एक दिन का तो ये लोग ड्यूज लगा रहा है। एक दिन का ड्यूज लगा रहा है। तो भाई उससे बोलना चाहिए कि यदि ऐसा एप्लीकेशन है तो कोई भी जल्दी रिपेमेंट कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट है, ऊपर से ये है, ऊपर से ब्लैकमेलिंग, धमकी जो भी है ये लोग करते हैं। तो भाई घर पर आने से कोई मतलब कि फायदा नहीं है। पैसा होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, काम खत्म। अभी एक शब्द में बोल दे रहे हैं। सामने से पैसा मांगने पर एक भी रुपया नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि घर आकर पैसा आप हमसे ले लीजिएगा, तो ये कभी नहीं होगा। सामने से तो पैसा हम देंगे ही नहीं देंगे। देंगे तो एप्लीकेशन में पैसा देंगे, वहां पर जाकर कम कराओ तो वहां पर जाकर हम पैसा देंगे। सामने एक भी रुपया हम देंगे नहीं। अच्छा। डायरेक्ट देखिए, दो बार फोन मान लीजिए करता है ना, वो तो ऐसे दिन भर फोन करता ही रहता है। 2 बार क्या, तो 2-3 बार आप उठाकर यही चीज आप रिपीट आप बता दीजिए। समझ गए? बार बार फोन आ रहा है तो बार बार फोन आने से और भी नहीं देंगे। जो भी देना चाहते हैं, तो जो भी अरेंजमेंट में हम लगे हुए हैं वो भी हम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, गली में आ गए तो और पैसा नहीं देंगे, क्योंकि जब सबके सामने जब बता दोगे, जब हमारा नाम खराब हो जाएगा, तो पैसा देने का फर्ज क्या है? आप ही बताइए। हाँ हाँ, ये तो सही है कि मतलब कि नाम ही खराब हो गया तो फिर अब जब आदमी बदनाम ही मतलब हो कि क्या गया पैसा है, देने का। अब मान लीजिए एक आदमी बदनाम ही हो गया है। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में मान लीजिए हम लोग बेकसूर है, और कैसे होता है कोई बेकसूर को फंसा देता है, समझ गए? तो वो लड़का पूरा बदनाम हो जाता है। फिर उसके बाद मतलब कि बोलता है सब कि आप बेकसूर है, ये है। तो अब फायदा क्या? वो तो उतना तो झेल लिया ना भाई, उतना तो उसका इज्जत खराब हो गया। तो इज्जत अब आएगा, अब उसका इज्जत आएगा। तब वही ना सेम चीज है कि अब घर पर आ गए, अब सबको बता दिए, चाहे गली मोहल्ले जो जान गया, तो अब देने से क्या फायदा है? कोई देने से फायदा नहीं है। हाँ तो भाई मेरा मतलब कि उस नोटिस में मैंने मेरे पिताजी का और माताजी का नाम देखा, तो वो नाम भी नहीं है, उन्होंने गलत नाम वो फेक है, वो फेक है, वो 100% फेक है। उसका कोई मतलब नहीं है, उसका दूर दूर से कोई मतलब नहीं है कि लीगल नोटिस है। वो 100% फेक है। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि उनको मतलब कि उनसे मतलब कि उनसे ऊंची आवाज में बात करना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऊंची आवाज में बात ही करने लायक है, समझ गए? वो भी ऊंची आवाज में बात करता है सर। वो भी लगता है कि मतलब कि खुद, हाँ वो भी लगता है कि खुद ही कंपनी का मालिक है, समझ गए? जबकि 2% पर काम कर रहा है सर। हाँ, मैंने उस मैडम की एम्प्लॉयड आईडी मांगी तो उसने फोन काट दिया। उसको डर है ना कि कंप्लेन हो जाएगा। मैंने बोला कि आप अपनी एम्प्लॉयड आईडी दिखाओ, तब मैं पेमेंट करूंगा कि उसने लोन लिया है नहीं लिया, कि आप एम पॉकेट से बोल रहे हो। तो उसने ऐसे बोले कि नहीं मेरे पास एम्प्लॉयड आईडी नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं कैसे मान लूं कि उसने लोन लिया है। तो फिर उसने फोन काट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उनको शक हो गया कि भाई आईडी मिल जाएगा तो कंप्लेन कर देगा, तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। हाँ, इसी वजह से वो फोन काट दिया भाई। यदि ओरिजिनल रहता, यदि उसको कोई शक नहीं रहता, यदि अपने काम पर भरोसा रहता, तो जरूर आपको आईडी देता, समझ गए? हाँ। तो उसको डर है ना, उसको कहीं ना कहीं डर है कि भाई कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, इसीलिए फोन काट दिया। उसके बाद ये करने लगा। नहीं, एम्प्लॉयड मतलब कि मैंने ऐसे बोला कि आपकी एम्प्लॉयड आईडी बताओ, तो वो मतलब एम्प्लॉयड आईडी का नाम सुनते वो चुप रही। तो फिर बोली कि नहीं आप तो पेमेंट ही करो। तो मैंने बोल दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, 1 रुपये भी मेरे पास है ही नहीं पैसा। हम्म। तो फिर बोले कि
क्यों नहीं आए? तो मैंने बोल दिया कि मैं कैसे मान लो कि आपकी आप एम पॉकेट से बोल रहे हो, आप फर्जी भी तो हो सकते हो ना। तो उसने कॉल डिसमिस कर दिया फिर। तब वो फिर कॉल आया था, मतलब कि दोपहर में आया था। दोपहर में कॉल आया तो मैंने उठाया, फिर हेलो हेलो मैं बोल रहा था, लेकिन वहाँ किसी को कोई नहीं बोल रहा था। कॉन्टेक्ट लिस्ट पे भी कॉल करते हैं भाई ये? हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी फोन करते हैं। मतलब ये इनको कैसे पता चलता है कि ये है इसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट? कॉन्टेक्ट लिस्ट देखिए वो क्या करता है ना कि जिसका नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं हाँ उन्हीं पर मतलब ये लोग कॉल करने का काम करता है, समझ गए? हाँ। अच्छा, तो उसी पर बस मतलब ये है कि भाई ये है कि ये घर पे नहीं है बस, और तो मैं और तो सब हैंडल कर लूंगा। बस घर पे आने से क्या है कि मोहल्ले में थोड़ी इज्जत खराब हो जाती है ना। सही बात है। मैं इन्हें देता भी था, मैं इनको पैसा लेकिन ये साला बोला कि 5,000 के 15,000 रुपए कर दिए, आज 16,000 300 रुपए हो गए। ये बहुत कि नहीं, ये बहुत ज्यादा मतलब ये करता है, समझ गए? हाँ ये ड्यूज बढ़ा रहा है। हाँ ये बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि पर डे का ये लोग ड्यूज लगा रहे हैं। हाँ, बस ये है कि ये इंटरेस्ट बढ़ा रहा है ज्यादा, तब मैंने इनको मतलब कि लोन नहीं दिया। हाँ तो यही रीजन है, समझ गया ना? यही रीजन है कि मतलब कि पर डे का ये लोग ड्यूज लगाते हैं, तो इसीलिए लोग नहीं रिपेमेंट कर पाते हैं, समझ गए? हाँ, तो तभी तो मैंने नहीं दिया इनको। यही रीजन है, तो इसी वजह से लोग मतलब कि नहीं रिपेमेंट कर पाने का मेन कारण यही है। बस ये है कि घर पे नहीं है और तो कुछ नहीं है भाई। ना देखिए, ऐसे बात कीजिएगा ना तो घर पर नहीं आएगा, 100% आपके घर पर नहीं आएगा, ऐसे बात कीजिएगा तो। यदि डर कर बात कीजिएगा तो ये लोगों का और मतलब कि हौसला बुलंद हो जाएगा। हाँ, तो बस इनसे तो ऊंची आवाज में बात करना हाँ, चाहिए ये था ना। ऊंची आवाज के बात करने के लायक ही है ना, ऊंची आवाज में ये लोग चाहते हैं कि ऊंची आवाज में बात करें हमसे कोई। हाँ, और वैसे कि इनकी एम्प्लॉयड आईडी मांगे तभी कॉल डिसमिस कर देते हैं। तो इनसे ऊंची आवाज में बात करना चाहिए, समझ गए? हाँ चलिए, तो इग्नोर कीजिए, कोई कुछ नहीं होगा, समझ गए? इग्नोर कीजिए। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जितना डरिएगा उतने आपको डराएगा सब। सर घर पर 8 जनवरी को रिपेमेंट करना था, लेकिन मेरा साथ हुआ नहीं, पैसा ही नहीं है देने के लिए, पैसा ही नहीं है मेरे पास। घर वालों को कॉल कब जाता है? कोई जरूरी नहीं रहता, कोई जरूरी नहीं रहता, कोई जरूरी नहीं रहता है कि भाई कॉल करें ही करें, ना ही भी करता है मैं भी क्यों नहीं पे उस पर। चलिए कॉल लगा, पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो। यदि कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी देखिए हमारा वीडियो तो पूरा कंप्लीट आप लोग देखा कीजिए। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ना तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को भी आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आप ही के लिए मतलब कि जो भी है आप ही का आवाज हम अपने चैनल के माध्यम से उठाने का काम कर रहे हैं। तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दबाकर इस वीडियो को। जो भी हम वीडियो बना रहे हैं शेयर भी कीजिए, क्योंकि मान लीजिए कोई लोग फंसा होगा, कोई नहीं जान रहा होगा, तो यदि कोई वीडियो देखेगा तो 100% उसको थोड़ा ये हिम्मत मिलेगी, चाहे वो जान पाएगा कि भाई ऐसा क्यों मतलब कि हो सकता है, ऐसा क्यों मतलब ये लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं लोगों के साथ, कितना मतलब कि गलत मतलब कि ये एप्लीकेशन कर रहा है, लोन के नाम पर लोगों को ठगी हो रहा है। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी। जा रहे हाँ आवाज आ रही है।
आवाज 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 आ रही है आपको दोस्तों? यहाँ पर आवाज ही नहीं आ रही थी। चलिए इधर से हम ट्राई करते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है भाई। देखते हैं कि भाई लगता है कि नहीं लगता है भाई। इधर से आवाज आवाज आ रही है अब? हेलो? नहीं आ रही है भाई, आवाज ही नहीं आ रही है भाई, आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए, आवाज अब आ रही है आपको? हेलो? आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है भाई। चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं। पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो, पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, बोल दीजिए कि पैसा होगा तो देंगे, पैसा नहीं है तो अभी पैसा नहीं देंगे। बोल्ड होकर बात कीजिए, समझ गए? हाँ, मतलब एक बार बोले हैं उसे कि मतलब जहाँ तो घर पे जाइए, घर पर जाने का मतलब कोई फायदा थोड़े ना, वहाँ पे जाइएगा तो और घर वाले बोलेंगे तुम ही को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। वैसे भी हम घर पे अभी नहीं है ना। और एक पैरूपी से मतलब भी लिए थे, 4,000 का लोन था उससे। उसको तो मतलब हो गया बहुत दिन, मतलब 80 दिन हो गया उसको, 80-85 दिन हो गया। मतलब वो नंबर बंद हो गया, मतलब वो नंबर हम बंद कर दिए हैं उससे। ना ये वो तो एम पॉकेट वाला है, ईमेल पे मतलब मैसेज करता है। उसका दूसरा नंबर जो दिए थे ना उसी पर कॉल करता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। जो पैरूपी में है कि मतलब नहीं है, कोई दूसरा नंबर पर अभी तक कॉल नहीं किया है, न कोई दूसरा नंबर पर कॉन्टेक्ट लिस्ट पे भी नहीं किया है कोई। तो मतलब वो ना ईमेल उमेल कुछ नहीं कर रहा है, लग रहा है कि उसमें ईमेल आईडी भी दूसरा दिए थे का, हमको उतना ध्यान में नहीं है। वो ऐप पे डिलीट उलेट कर दिए हैं हम। तो उसको जाने का चांस है नहीं पूरा, कहीं बात उत नहीं हो रहा है उससे, कुछ भी नहीं हो रहा, न कॉल कर रहा न कुछ भी। तो और ये एम पॉकेट में फोन पे से ऑटोमेटिक हो गया है, तो ये पैसा काटेगा वैसे? हम अकाउंट में पैसा भी उससे चलते नहीं डाल पा रहे हैं। अच्छा, नहीं तो नहीं काट लेगा काटेगा, वैसे? नहीं काटेगा, समझ गए? ये मतलब कि कैसे हुआ है, मतलब कि ऑटोमेटिक पैसा कटने वाला हुआ है आपका? हाँ हो गया, वैसा ही हो गया। हाँ तो ऑटोमेटिक पैसा एक कटने मैसेज वाला। आता है, हाँ तो पैसा कट जाएगा, ऐसे हुआ है ना, तो आपका पैसा काट लेगा। तो मतलब पैसा डालेंगे अकाउंट में तब ना काटेगा? अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो नहीं ना कट पाएगा? नहीं, अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो नहीं कट पाएगा, अकाउंट में पैसा रहेगा तो ही कटेगा। वैसे अकाउंट से नहीं हुआ है, फोन पे से हुआ है। अच्छा, मतलब खाली फोने पे में काटेगा कि नहीं आपके अकाउंट में आएगा तो भाई फोन पे में भी जाहिर से बात है कि शो करेगा, बात है कि नहीं? हाँ हाँ वही वही है मतलब। तो काट लेगा हमको पैसा। ₹5 वाला ज्यादा, यही 2 गो है तो वही हम बहुत मतलब टेंशन में है कि क्या होगा। नहीं तो पैसा काट लेगा, समझ गए आपका जो। वैसे तुरंत ही डालते हैं तो तुरंत ही तो काट नहीं पाता है, काहे कि आज ही हम डाले थे 6,000, तुरंत ही निकाल दिए हैं। तो वैसा तुरंत ही में तो नहीं काट पाता है, लेट रहेगा, 12 घंटा तक रहता है ना, चाहे 24 घंटा तक, तब काट पाएगा नहीं। तो तो मतलब यही पूछ रहे थे कि ₹5 वाला कैसे होगा ना, बात उत कुछ नहीं हो रहा है तो। और वैसे भी मेरा घर मतलब बहुत आउटर में है। अच्छा, और वैसे एम पॉकेट जो है ना ये, उसमें आधार कार्ड मतलब एड्रेस जा सकता है, ऐसे तो एड्रेस जा नहीं सकता है, काहे कि कोड कोई दूसरा लिया था। वो मेरा जिला वाला नहीं ले रहा था उसमें। तो उस मतलब बात हो रहा था एजेंट से, मतलब वहीं से जो लोन नहीं दिवाते हैं, ये बोला जो लोन दिवाते हैं उसमें भी कमीशन मिलता होगा उन लोग के। सही बात है, सही बात तुमसे है। बात हो रहा था ना, तू बोल रही थी कि दूसरा पिन कोड डालिए, तो दूसरा पिन कोड डाले तो ले लिया, तब पैसा मिलल था हमको मतलब। तो कहीं और का है, गढ़वा का है, हम मतलब पलामू जिला से हैं।
तो इसे में वो तो एड्रेस नहीं जा सकता, बोल रहा था कि आपको ऑफिस वाला एड्रेस पे जाएंगे। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, जाइए वहां पे भी जाइए, वहां पे है ही नहीं है। वहाँ हम दिए थे नागपुर का एड्रेस दिए थे, हम है अभी यहाँ मुंबई में। तो बोले कि जाइए, हम मतलब डर की बात नहीं की, हमने ऐसी बात किए हैं, जाइए कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी जा सकते हो, ऑफिस पे जाइए, घर पे भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो 2-3 दिन फोन नहीं किया था, फिर मतलब 3 दिन बाद फिर करने लगा। अच्छा, वैसे मतलब जहाँ से बात किए थे ना, 2-3 दिन फोन नहीं आया था, फिर बाद में आने लगा फिर। नहीं तो मतलब कि ऐसा ही बात कीजिए, समझ गए? फोन तो आएगा लेकिन आपके घर पर नहीं आएगा, समझ गए? वो कॉल करेगा लेकिन आपके घर पर नहीं आएगा। उस एम पॉकेट वाला से तो ऐसे बोल देंगे नहीं आएगा, लेकिन पे रुपये वाला से जो बात नहीं हो पा रहा है ना कुछ भी। तो पे रुपये के जरूरी थोड़ी ना है कि घर पर आता है। अभी तो किसी का हमको सुनने के लिए नहीं मिला भाई, नहीं कमेंट सेक्शन में बोले कि पे रुपये के घर पर आया हमारा रिकवरी एजेंट। पे रुपये वाला नहीं आता, एम पॉकेट वाला ज्यादा आता है ना। एम पॉकेट, रिंग, केस, पीसी, यही सब का डर रहता है। एम पॉकेट वाला बहुत पैसा बढ़ाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। जो 2000 का लोन था वो 2500 कर दिया सभी का। 2-2 हजार मिलता है ना उसमें। तो 2-2 हजार हो, मतलब 2500 कर दिया है उसको। कोई पे रुपये वाला नहीं ना आएगा। नहीं, पे रुपये वाला तो नहीं आएगा आपके घर पर, उसका तो टेंशन मत लीजिए। एम पॉकेट वाला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जाएगा। वो ऐसे तो लगभग में उधर नहीं जा पाएगा, वहां पे बहुत आउटर में हमारा घर है। उधर वाला जो पिन कोड डालते हैं ना, तो किसी ऐसा लोन भी नहीं मिलता है किसी से। ऐसा मतलब आउटर वाला जो नहीं होता है कि इस मतलब जिला में लोन नहीं मिलेगा, ऐसा ना। सिविल स्कोर कुछ दिन बढ़ गया था, ये महीना में 2 कम हो गया। अच्छा, सिविल स्कोर आपका बढ़ गया था? हाँ, बीच में बढ़ गया था। पहले मतलब दे दिए थे पैसा, एम पॉकेट में जो लिए थे ना, वो हम पहले दे दिए थे, तो बढ़ल था कुछ। फिर ये महीना में डाउन हो गया, जो मतलब 4 गो मतलब चल रहा है, 5 गो चल रहा है ना लोन। 2-2 हजार कर करके 500-500 है ऐसा। तो वो तो चल रहा है, वो तो डाउन हो जा रहा है। हमको तो मतलब वो घटा दिया, पेटीएम पोस्ट वाला जो रहता है ना, से वाला पैसा मतलब ज्यादा घटा दिया। वो 2 साल भर हो गया है, 1000 मतलब दिया था, अब बढ़ा के मतलब 7500 हो गया है। तो कौन देगा 7500? 1000 लिए थे, 7500 कौन देगा उसको? सही बात है, सही बात है। अब बढ़ाते जा रहा वो उसे उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो खाली सिविल स्कोर डाउन करेगा और क्या। 1000 खातिर थोड़े ना आएगा वहां पे। सही बात है, सही बात है। यही मतलब ये इसी दो का दिक्कत है, एक का 4000 है, एक का 9000 है। 9000 से बढ़ा के 12000 13000 कर दिया है, तो उसको लिए तो आ सकता है ना। हाँ, वही हमको दिक्कत है। मतलब ये सब कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे पैसा जितना है उतना ही माफ नहीं होता है पैसा। वो जब आपका ड्यूज लगना बंद हो जाए तब पैसा वो लोग माफ करते हैं, समझ गए? आवाज आ रही है आपको? मतलब फिर बात करना है, आपका ड्यूज लगना बंद हो जाए, आवाज आ रही है? बोल रहे हैं कि ड्यूज आपका लगना बंद हो जाए तभी मतलब कि आपका सेटलमेंट हो सकता है। अच्छा, ये सब मतलब कितना दिन तक फोन करते हैं? कौन ये लोग? ज्यादा से ज्यादा? हाँ, ये लोग तो फोन करते ही है, समझ गए? मतलब मानिए तो हम पैसा नहीं देंगे तो मतलब चाहे एजेंट घर पर आ जाएगा, एक बार आएगा, उसके बाद मतलब डेली डेली आते रहेगा? नहीं नहीं, डेली डेली तो नहीं आते रहेंगे। मतलब 1-2 बार आ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उतना वैसे पैसा होगा तो हम दे देंगे, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देंगे, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है ना, इसीलिए।
तो पैसा होता तो हम वही समय दे देते, काहे खातिर इतना बढ़ावाते, 25 से 500 बढ़ गया तो कलाफे में न जाएगा। इससे एक मतलब पैसा भी मतलब लिए थे, फेक ऐप से लिए थे लोग। हम अब उससे लेने के लिए सोच रहे थे, मिल ही नहीं रहा है। नहीं तो अब आपको जान गया ना, जो फ्रॉड एप्लीकेशन वाला है वो जान गया आपको। हाँ। आपका जो वेरीफाई कर रहा है, आधार कार्ड जो पैन कार्ड है उसको वेरीफाई कर रहा है, उसके बाद उसको पता चल जा रहा है कि सेम ही आप ही हैं, इसी वजह से आपको नहीं दे रहा है। अगर वो वाला मिलता ना तो हम वो वाला लेके इसको में दे देते हैं, सब हो जाता है क्लियर। वो दे नहीं रहा। ऐसा हो सकता है दूसरे के पैन कार्ड ये सब डाल के मिल सकता है। हो सकता है, आधार कार्ड पैन कार्ड हो सकता है, हो सकता है। वैसा ही होता ना तो उसको में से लेकर इसको में दे देते, उससे के तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन उसका फेस न चाहिए। मान लीजिए दूसरे का आधार कार्ड पैन कार्ड यूज कीजिएगा तो सेम बंदे का फेस भी चाहिए, तभी ना हो पाएगा। वो फेस वाला तो नहीं उतना दिखता है, क्या कि मेरा आधार कार्ड में बचपन वाला था फोटो। अच्छा। आधार कार्ड में बचपन वाला, पैन कार्ड में भी बचपन वाला था। आधार कार्ड से बनवाए थे ना तो बचपने वाला फोटो का वायरल था उसमें। लेकिन तो वो वाला डालल थे, हम अपना फेस दिए थे तो दे दिया था। उन लोग ऐसा ही दे देता है, ज्यादा कुछ इंक्वायरी नहीं करता है। वो वेरीफाई हो गया इसीलिए नहीं दे पा रहा है अब। ये भी हो सकता है। आवाज आ रही है आपको? गया था, थोड़ा किलो लिए हैं हम। तो ये भी हो सकता है। नहीं तो कॉल करता है तो बोल्ड होकर बात कीजिए, समझ गए? कॉल करता है तो बोल्ड होकर बात कीजिए, आसानी से आप पर फोन नहीं आएगा, ठीक है ना? अभी थोड़ा सा किया था फोन, लेकिन हम उठाए नहीं। उठाए तो थोड़ा खाली हेलो बोले, काट दिए। अच्छा अच्छा, ठीक है तो इग्नोर कीजिए, समझ गए? बाद में अभी कभी करेगा तो आप डायरेक्ट होकर बात बोल दीजिएगा उसको। हम बोल देंगे कि अभी पैसा नहीं है, बाद में देंगे, टाइम दे दीजिए 1-2 महीना का। हाँ, ऐसे आप बोल दीजिएगा उसको, ठीक है ना? और नहीं मानेगा तो करेंगे क्या, फिर कहेंगे कि तब क्या करिएगा, बोलिए आप ही। हाँ तो करेगा क्या, करेगा क्या? वही है कि बोलेगा घर पर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कर भी क्या सकता है। हाँ तो और क्या कर पाएंगे, हम बोलेंगे कि टाइम दे दीजिए, अगर हो जाएगा तो हम खुद दे देंगे, क्या दिक्कत है हमको। नहीं मानेगा तो बोल देंगे डायरेक्ट कि नहीं देंगे, तब फिर क्या करेंगे। सही बात है। और क्या कर सकते हैं, मजबूरी होता है, मजबूरी समझ में नहीं करता हम लोग। हम आपको वीडियो मतलब देखते हैं तो आप बोलते हैं कि मजबूरी नहीं समझता है। सही बात है, नहीं समझता है लोग। वो मजबूरी नहीं समझता है, मजबूरी नहीं समझता है तो कहाँ से दे पाएगा लोग। कोई भी लोग नहीं दे पाएगा, कोई भी लोग, जितना भी लोग है, कोई भी नहीं दे पाएगा। और ज्यादा टेंशन नहीं है कि ज्यादा ड्यूज बढ़ा देता है ना, बहुत ज्यादा। और ड्यूज तो बढ़ाता है भाई, ड्यूज तो बढ़ाता है। बढ़ाता है। हाँ ड्यूज तो उतना नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या कीजिएगा, ड्यूज तो बढ़ाते हैं लोग ना। 5 रुपये वाला तो ज्यादा नहीं बढ़ाता था, 10-10 रुपया बढ़ाता था 5 रुपये जो था ना। हाँ। डेली का 10-10 रुपया बढ़ाता। दो वो मतलब किस्त था, 2 देने के लिए तो 10-10 रुपया बढ़ाता था। वो तो ज्यादा नहीं बढ़ाता था, लेकिन एम पॉकेट वाला बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है पैसा। कि वैसे तो ऐप हम रखे नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक वाला जो है ना, ईमेल पर आते रहता है हरदम, डेली की डेली आता है। तो देखते हैं, तो मतलब अब जाके दूसरे खाता खुलवाना पड़ेगा हमको। अच्छा ये मतलब पूछ रहे थे। हाँ बोलिए। कि अगर हम दूसरा खाता खुलवाएंगे तो फिर फोन पे बनाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक नहीं ना होगा? नहीं, तब तो नहीं होगा। हम दूसरा नंबर से फिर बनाएंगे, दूसरा मतलब खाता खुलवाएंगे, दूसरा नंबर से बनवाएंगे, तो इसे में तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।
चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गई, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। 100% आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसीलिए पूरा कंप्लीट आप लोग वीडियो देखा कीजिए। आधा अधूरा वीडियो कोई भी देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। बोलिए बोलिए भाई। रिकॉर्डिंग चल रही है सर। हाँ 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 हाँ। सर मेरा रीपेमेंट के लिए सर कॉल आया था। कितना दिन हुआ आपका? सर मेरा जनवरी में ड्यू डेट आया था। तो सर मार्च है आज। तो देखिए क्या है कि यदि इसका नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल स्कोर खराब, ऊपर से कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। जो लीगल एक्शन की बात कर रहा है ना, लीगल एक्शन नहीं होगा। जी जी सर। हाँ, काफी ज्यादा लीगल एक्शन का वो लोग बात करते हैं। जी सर, वो एजेंट का बोल रहा था, एजेंट भेज रहे हैं, ऑन द वे है एजेंट। अच्छा, एजेंट के लिए बोलता है जी। तो बोल दीजिए आने का मन है तो घर पर आओ, 1 भी रुपया तुमको मिलेगा नहीं तो घर पर आकर फायदा क्या है। बोल रहा था कि एजेंट से बोल दिया है, एजेंट को भेज दिया, एजेंट ऑन द वे है। तो बोल दीजिए डायरेक्ट होकर कि मतलब कि घर पर आने से कोई फायदा है नहीं, 1 भी पैसा तुमको मिलेगा नहीं। तो एजेंट आने या ना आने से क्या फायदा है, समझ रहे हैं बात? जी। एजेंट आने से या ना आने से क्या फायदा है भाई? जब तुमको 1 भी रुपया मिलेगा नहीं तो एजेंट आए चाहे ना आए, उससे क्या मतलब कि कुछ हो सकता है, उससे हासिल क्या हो सकती है? लेकिन सर घर वालों को पता पड़ेगा। देखिए क्या है ना कि रिकवरी एजेंट का ये केस रहता है कि जितना डर कर बात कीजिएगा जी। तो उन्हीं लोगों पर घर पर आने का वो लोग काम करते हैं। यदि नहीं डर कर बात कीजिएगा तो घर पर नहीं आएंगे। जितना डरिएगा उतना ही आपके घर पर ये लोग आने का काम करेंगे। इनका यही सीन चलता रहता है। घर पे सर क्या बोलते हैं, अगर आने के इनके चांस बनते हैं तो घर पे क्या कहते हैं? नहीं देखिए, बोल्ड होकर बात कीजिएगा तो घर पर तो आएगा नहीं, 100% आपको बता रहे हैं जी। यदि डर कर बात कीजिएगा तो वहां पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वहां पर थोड़ा ये हो जाती है कि घर पर आ जाए। तो सर अगर घर पे आ जाए तो मैं ये कह दूं घर पे कि कोई किसी ने मेरे। हाँ ये बोल दीजिए, आप ये बोल सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी जी। ये आप बोल सकते हैं कि मेरे दोस्त ने वो लोन लिया था लेकिन एड्रेस था वो हमारा दे दिया, समझ गए? तो घर पे ये बोल दे। हाँ ये बोल सकते हैं। आएगा तब, ऐसे थोड़ी ना आएगा तब बोल दीजिएगा। ऐसे तो आप बोल्ड होकर बात कीजिए उससे। जी जी। हाँ, जब भी फोन कर रहा है तभी आप बोल्ड होकर बात कीजिए। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है जब भी फोन करता है तो। देखिए वो सबका 24 घंटा का यही काम रहता है, समझ गए? जो रिकवरी एजेंट है 24 घंटे का यही काम रहता है कि कॉल लगाना। तो वो सबको भली भांति पता चल जाती है कि कौन लोग डर रहे हैं, कौन व्यक्ति नहीं डर रहे हैं। तो जो व्यक्ति डरते हैं उन्हीं घर पर वो लोग जाते हैं, जो व्यक्ति नहीं डरता उसके घर पर नहीं जाता है। जी। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है ठीक। चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गई, इनको भी बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। यदि पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरा कंप्लीट, और इस चैनल को जरूर ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तभी मतलब क्या है कि जो भी हेल्प यहाँ पर करे, क्या सर पैसे रहते तो मैं करवा देता लेकिन नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं भाई। भरपूर से हम परेशान हैं। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। तो पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो। यदि पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। और इस चैनल को आप लोग को सपोर्ट करना है। जो ये चैनल है, जो नया नया चैनल हमने बना रखा है, इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करना है। सपोर्ट कीजिए जरूर इस चैनल को, समझ गए? इस चैनल को नहीं सपोर्ट करेंगे तो कुछ आपको यहाँ पर समझ में नहीं आने वाली है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए। यदि वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में यहाँ पर नहीं आएगी। अब चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं भाई, आपसे बात करनी है। चलिए कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो। आधा अधूरा वीडियो आप लोग मत देखिएगा। कोई भी वीडियो देखिए ना तो आधा अधूरा मत वीडियो देखिएगा। आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगी। पूरा देखिए कंप्लीट।
जो भी वीडियो देख रहे हैं पूरा कंप्लीट आप लोग वीडियो देखा कीजिए, आधा अधूरा मत देखिए वीडियो यहाँ पर। और फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में यही है कि पैसा नहीं दीजिएगा तो सिविल स्कोर आपका खराब होगा। मेरे घर वाले के रेफरेंस क्या वो लोग वही करेंगे भाई, वॉइस की रिकॉर्ड करके रखा है, टेक्निकल सेंड कर दो। यदि आप लोग रिकॉर्डिंग रखे हैं फ्रॉड एप्लीकेशन का, चाहे कोई भी एनबीएफसी का, तो टेक्निकल जीपर पर सेंड कर दीजिए आप, समझ गए? टेक्निकल जीपर @gmail.com पर सेट करके क्या दीजिए आप। चलिए कॉल लगाते हैं। टेक्निकल जीपर @gmail.com पर आप लोग यहाँ पर सेंड कर दीजिए रिकॉर्डिंग 100%, मतलब कि आपका जो रिकॉर्डिंग है डालने का हम प्रयास करेंगे, डालेंगे और लोगों को यही जानकारी देंगे कि भाई देखिए ऐसे ये लोग बात करते हैं, और उस कंपनी को भी हम टैग करेंगे। यदि आपके पास रिकॉर्डिंग है तो जरूर आप लोग भेज दीजिए। और इस पर जो भी होगा भाई, लंबा लंबा वीडियो होगा तो पूरा आपको कंप्लीट देखना होगा। जब तक कंप्लीट नहीं देखेंगे वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ गए? पूरा आपको कंप्लीट देखना होगा। बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या पेटीएम वाले होम विजिट करते हैं? नहीं करेगा, नहीं करेगा भाई। यहाँ पर 11,000 के लिए क्या होम विजिट यहाँ पर करेगा भाई? कितना लोग बहुत सारे एप्लीकेशन से लोन लेकर बैठे हैं, वहां पर होता ही नहीं है। लोग इतना के लिए क्या होम विजिट करेगा? चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं। फेक है भाई, फेक है भाई। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आ रही है मैसेज, सॉरी संपर्क करने के लिए धन्यवाद, आपका संदेश मिले, संपर्क कर आभारी है। लिंक है आप, मैं जयपुर से वीडियो रेगुलर देखता हूँ। चलिए कॉल करते हैं भाई, पूरा कॉल करते हैं तभी इन सबको जानकारी मिलेगी। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखा कीजिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट ने। ओके सर, मुझे बहुत डर था इसका। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई यहाँ पर। अब चलिए, अब लोन भरना है, बहुत जरूरी है। घर पर कॉल करने की धमकी दे रहे हैं, मेरे घर पर फाइनेंशियल इशू चल रहा है, बहुत मुसीबत में। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं कि इनका कॉल आया है भाई। जिनका जिनका कॉल आया उनके पास हम तो कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए, आप ही का हम आवाज उठाने का काम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सब्सक्राइबर कम है, देख ही रहे हैं कि इस चैनल का जो सब्सक्राइबर है बहुत ज्यादा कम है। तो आप लोगों का सपोर्ट करने का यहाँ पर हक बनता है, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जो आप लोग सपोर्ट करते हैं इस चैनल को भी आप लोगों को सपोर्ट यहाँ पर करना है। तो सपोर्ट करने का मतलब यही है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ऐसे फोन लगाते हैं भाई। यदि कॉल करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप लोग कॉल कीजिए। ये कॉल सेंटर वाले होते हैं क्या? यस, कॉल सेंटर वाले भाई फोन करते हैं। कॉल करना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आकर कॉल कीजिए, वहां से आप लोगों के साथ बात विचार होगी। जो भी यहाँ पर बात होनी है इंस्टाग्राम पर कीजिए भाई। आप लोगों को लगता होगा कि नंबर हम देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, नंबर वंबर नहीं देते हैं। लेकिन क्या है, इंस्टाग्राम पर हम लोगों से बात करने का काम करते हैं। तो जरूर ही आप लोग कांटेक्ट कीजिए, जरूर ही आप लोग कॉल कीजिए, चाहे मैसेज कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेक्निकल जीपर है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, टेक्निकल जीपर है। तो जरूर आप लोग इस पर कॉल कीजिए, 100% आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं तो रियलिटी पर हम वीडियो बनाते हैं, जो भी ये जानकारी आप सभी लोगों को सही जानकारी हम देने का काम करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट करने का हक यहाँ पर बनता है। तो सपोर्ट करने का मतलब है सब्सक्राइब कीजिए। चलिए भाई, मेरे साथ में फ्रॉड हो गया था।
चलिए, इनके साथ फ्रॉड हो गया था। अब चलिए इन पर कॉल लगाते हैं। बहुत लोगों को कॉल आया भाई। हाँ हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हेलो हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। भैया, वो नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। भैया हमने वो एम पॉकेट से लोन लिया था। अच्छा। हमने वो 5400 रुपये लिया था। हम्म। तो हमने 5 महीने रिपेमेंट नहीं किया था, तो हमारा जो है तो 13,000 कर दिए थे। हम्म। फिर जब हमने सर वो 5 महीने बाद कॉल उठाया तो सर ये मतलब ये बोले कि आपके यहाँ रिकवरी टीम जाने वाली है, आप पेमेंट करिए नहीं तो घर पहुंच जाएगी। तो हमने सर उस समय मतलब सर थोड़ा घबरा गए थे, इसलिए सर उनसे बोले कि आप 1 दिन का टाइम दीजिए, हम आपका पैसा कर देंगे। हम्म। सर फिर हम अगले दिन एक पेमेंट 3722 रुपए का कर दिए थे। फिर सर उसके बाद पुनः दूसरे दिन फोन आया था तो ऐसे ही बोल रहे थे। फिर सर हमने उनसे टाइम मांगा तो उसने हमें 4 दिन का टाइम दिया था। फिर सर हमने 4 दिन बाद पुनः 3949 रुपए रिपेमेंट कर दिया था। सर वो लोग अब भी हमसे मतलब कि 4300 रुपए अभी मांग रहे हैं। जी। तो आपका टोटल कितना का लोन था? जी आपका टोटल लोन कितना का था? सर वो मुझे एक दिन तो कॉल किए थे हमारे पास। तो हमने बोला कि हमने आपने जितना हमको दिया था हमने उससे ज्यादा आपको रिपेमेंट कर दिया हूँ। अगर आप पेनाल्टी के तौर पर हमसे मांग रहे हैं तो हम सिर्फ आपको 2000 और दे सकते हैं, बस। किस एप्लीकेशन? सर एम पॉकेट का है। एम पॉकेट का है जी। अच्छा, तो मतलब कि जितना एप्लीकेशन में शो हो रहा था उतना आपने पैसा दे दिया है? जी सर, हम सोच रहे थे सर, वैसा बोले तो हम थोड़ा वो हो गए, हम सोचे सही सर कहो मतलब कहीं घर ना हमारे चले आए। वो नहीं पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितना एप्लीकेशन में शो हो रहा है उतना पैसा आप दे दिए हैं? हाँ सर, उतना दे दिए हैं। तब पर भी वो लोग पैसा मांग रहा है? जी। तो किस हिसाब से वो लोग मांग रहा है बताइए? आप पूरा कंप्लीट पेमेंट कर दिए हैं ना? हाँ सर, हमने चले तो उससे ज्यादा ही किया, मतलब जितना पेनाल्टी लगा है तो उतना ही कर दिया हूँ। अच्छा, मतलब जितना पैसा शो कर रहा था एप्लीकेशन में उतना पेमेंट कर दिए हैं? जी जी। तब पर भी वो लोग पैसा मांग रहा है? हाँ, और 43 रुपए और मांग रहे हैं। तो वो क्यों मांग रहा है वो? सर वो बोल रहे हैं कि अभी आपका पेनाल्टी बाकी है, अपना पेनाल्टी दीजिए। नहीं तो एप्लीकेशन में तो क्लियर शो हो रहा है ना? हाँ सर। तो बोल दीजिए घर पर आओगे तब तुमको हम देंगे, जो ड्यू लगाए हो ना। जी जी। हाँ, तो वो तुम्हारा घर पर मिलेगा, समझ गए? जी, तो वो सर वो घर आ सकते हैं क्या? वो घर आएगा तो अच्छा ना है भाई। मान लीजिए आप पूरा पेमेंट कर दिए हैं तब पर भी वो पैसा मांग रहा है, घर आएगा तो उल्टा उसी को मारकर जितना पैसा लिए रखा होगा छीन लीजिएगा, काम खत्म। जी। हाँ, कुछ करना है आप जितना पॉकेट में मोबाइल सोबाइल आई कार्ड जो भी रखा है लेकर रख लीजिएगा, काम खत्म हो गया, काम खत्म जी। हो गया ये सब का पेमेंट। और हम ये सोचे कि जैसा वो मतलब वो कर सके, तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, केस होगा, ये बोल रहे सब हैं। फेक है, सब फेक है, ध्यान देने वाली कोई भी बात नहीं है, सब फेक है, कुछ नहीं होगा। एको रुपया के सब का औकात नहीं है, समझ गए? जी जी। ये सब ऐसा ही है सब, ये कब बंद हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। जी। ये सब का वैल्यू है कुछ भी, एक भी रुपया का वैल्यू नहीं है, समझ गए? सर वही तो हमने मतलब जो सर वो पेनाल्टी लगाए थे वो भी हमने रिपेमेंट कर दिया, फिर भी वो लोग इतना बनाए हैं। नहीं नहीं, सब फेक है, सब फेक है, जो आपको बोल रहा है ना ये सब फेक है, एक भी रुपया के सब का वैल्यू नहीं है। और ध्यान देने वाली कोई भी बात नहीं है, समझ गए? ध्यान देने वाली तो कोई भी बात यहाँ पर है ही नहीं। जी। देखिए, जितना डरिएगा उतना ही ये लोग डराएंगे, जितना डर कर बात कीजिएगा उतना ही ये लोग फायदा उठाएंगे। जी, तो
मतलब सर अब ये कॉल करेंगे तो अब सर हम उनको एकदम मना कर देंगे, हम पेमेंट नहीं करेंगे। नहीं, माना नहीं करना, उसको बोलना है कि घर पर तुमको पेमेंट देंगे, समझ गए? माना तो नहीं करना है ना। अब जब पूरा पैसा आप दे दिए हैं तो डर किस बात का है, आप बताइए, क्या डर बात है? जितना मांगा उतना आपने पैसा दे दिया, जितना एप्लीकेशन में शो किया उतना आपने पैसा दे दिया, तो डरने वाली क्या बात है? यहाँ पर कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अब है उसको डरने वाली बात है ना, घर पर आता है तो जितना पैसा रखा है पॉकेट में पहले मारिए, तब उसके बाद पैसा लीजिए उससे, अब वही पैसा उसी को दे दीजिए, बोल दीजिए लो हो गया तुम्हारा काम, हो गया ना जी। हाँ, वही पैसा जमा कर दीजिए, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, दे दिए तुम्हारा जो भी था। अब ऐसा मतलब वो पैसा बोल रहे हैं कि आपका इतना पेनाल्टी लग रहा है। जी 5 महीने सर हुआ है हमको, ये कमल से हमको दिए थे। जी नहीं, कोई टेंशन, इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं होगा, समझ गए? इग्नोर कीजिए, ये सब कुछ करने वाला नहीं है, ये सब का रोज का यही काम है, लोगों को बेवकूफ बनाना, ये हरासमेंट करना, ये सब का डेली का यही काम है।